माँ चिड़िया और गुड़िया एक जंगल में रहते थे। गुड़िया एक नंबर की नक्सड़ी थी। मम्मा मम्मा, आज मैं सूखे दाना नहीं खाऊंगी। आज मैं कुछ मीठा और पका हुआ फल खाऊंगी। माँ चिड़िया थोड़ा देर सोचता है और बोलता है, गुड़िया बेटी, मैं जाके मीठा फल या फिर दाना ढूंढ के लाती हूँ। आप घर से बाहर मत निकलना, इस जंगल में बहुत खतरा है। तुम घर पे ही रुकना, घर से कहीं भी बाहर मत निकलना। गोरी की बच्ची, आज भी तूने मेरे लिए खाने के लिए एक भी बच्चा नहीं लाई। अगर आज नहीं लाई तो मैं तुमको ही खा जाऊंगी मार के। जल्दी से जाके कहीं से बच्चा लाओ। चीज दीदी, आज तो मैं बच्चा लेके ही आऊंगी। अपने मुंह की दांत को सिला लो, अभी मैं बच्चा लेके आऊंगी। गोरी चील से दाना खाते थे और वहाँ से चल देता है बच्चा ले जाने के लिए। मम्मा मम्मा, मुझे भी जंगल जाना है। आज मुझे भी पूरे जंगल में घुमाओ। मुझे भी जंगल में घूमने का मन करता है। जल्दी से मुझे भी ले चलो अपने साथ जंगल में। ना ना गुड़िया बेटी, अभी बहुत छोटी हो। जब बड़े हो जाओगे तो पूरे जंगल में मैं आपको घुमाऊंगी। अभी घर में ही रुकना। मैं जाके दाना लेके आती हूँ जंगल से। घर से कहीं बाहर मत निकलना। मैं अब चलती हूँ, समझी ना, अब कोई जिद नहीं। रानू चिड़िया गुड़िया को समझा बुझा के बहुत बढ़िया से चल देता है जंगल की तरफ दाना लाने के लिए। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी चल देता है दाना लाने के लिए। गोरी देख लेता है रानू चिड़िया को जाते हुए। इस चिड़िया के बच्चे को मैं किडनैप करके चील दीदी का भोजन बना दूंगी। आज नहीं छोड़ूंगी, इसकी बेटी को लेके मैं चला जाऊंगी। गोरी चल देता है यहाँ से और गुड़िया अपना टॉय के साथ खेल रही थी फुदक फुदक के। आज मैं जंगल में खेलूंगी बहुत बढ़िया से अपने टॉय के साथ। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। गुड़िया अपने टॉय के साथ खेल रही थी कुल्हाड़ियाँ मार मार के। तब उधर से गोरी आ जाता है और आके गोरी बोलता है, गुड़िया, ये देखो चॉकलेट खाओगे? बहुत मजा आएगा इस चॉकलेट खाने में। आके तो खा के देखो। गोरी चॉकलेट दिखाती है गुड़िया को और गुड़िया तुरंत आके चॉकलेट खाने लगता है। तब गोरी बोलता है, आज तो मैं चील दीदी के लिए खाना पकड़ लिया हूँ। मैं इसे भर के लेके चला जाऊंगी मैं। मैंने काम कर लिया अपना। गोरी आ जाता है तुरंत चील के पास। हाँ गोरी, लगता है आज तुमने मेरे लिए खाने के लिए बच्चा पकड़ के ले आया है। गोरी कुछ देर सोचता है और बोरा खोलता है। ये देखो चील दीदी, मैंने एक चिड़िया का बच्चा मैंने पकड़ के ले आया हूँ। जल्दी से खा लो, बहुत टेस्टीदार है। मैं अब चलती हूँ। ओहो, आज मैं इस चिड़िया की मांस को खा के मैं खूब तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। मैं तो मरने वाली थी कि गोरी मुझे उठा के बोरे में भर के यहाँ ले आई। मेरे पेट में जहर चला गया है। जल्दी से मैं मरने वाला हूँ, मुझे जल्दी से खाओ। क्या तेरे पेट में जहर? गोरी ने मुझे मारने के लिए तुमको लाके यहाँ दे दिया है। अभी मैं गोरी को खा जाऊंगा। रानू चिड़िया दाना लेके घर की तरफ आने लगता है। रानू चिड़िया को एक गेहूं का सिक्का मिल जाता है। रानू चिड़िया को कोई फल तो नहीं मिला, एक ही दाना मिला, लेके चल देता है। रानू चिड़िया घर आके देखता है गुड़िया नहीं है, घबरा जाती है रानू चिड़िया। गुड़िया गुड़िया बेटी कहाँ गई हो? जल्दी से बाहर आओ। मैंने बोला था ना कि घर से बाहर मत जाना। किधर खेल रहे हो? जल्दी से घर आ जाओ। कहाँ छुपे हो? जल्दी से बाहर आओ। गुड़िया गुड़िया बाहर आओ जल्दी से। तोते भैया, मेरे गुड़िया को आपने देखा है कहीं जंगल में? वो कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने उसे बोला था कि घर में रहना। गोरी की बच्ची, तूने मुझे मारने के लिए उस चिड़िया को जहर वाला मांस खाने के लिए मुझे दे दिया। गोरी को बहुत मार पड़ेगी।
नाना चील दीदी, मैंने तो तंदुरुस्त बच्ची मैंने खाने के लिए आपको लेके दिया हूँ। बहुत ही टेस्टीदार बच्चा था। हाय मारा रे, हाय मारा रे, वो मारा रे, मत मारो। गुड़िया चील को झूठे सूठे बता के वहाँ से भाग निकलती है। गुड़िया बहुत ही होशियार था। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है, तुरंत आके जंगल में देखती है अपने माँ के पास आ जाती है। हाँ, आज मैंने गोरी को अच्छी सबक मिला दिया हूँ मम्मी। क्या हुआ गुड़िया, कहाँ गई थी? बहुत लंबी कहानी है मम्मा, चलो घर में बताऊंगी आराम से। सर्दियों के मौसम में कालू का खुशी। करूँ ना मैं कुछ काम, सारा दिन करूँ मैं आराम ही आराम। कालू दिन भर सोते रहते थे और मौज मस्ती करते रहते थे। ओ कालू जी, कुछ खाने का सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा करो, हमारे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। अब हमें जल्दी से बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना होगा। हाँ गोरी, हाँ, हमारे अंडे से बहुत प्यारा प्यारा बच्चे निकलेंगे। अपने बच्चों के साथ हम खेलेंगे। आहा, कितना मजा आएगा हमें खेलने में। कालू पूरा खुश हो जाता है। ओ कालू, तुम तो सिर को भाषण मारोगे, मैं जाके अभी कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। चिड़िया को मैं साथ ले लेती हूँ, उस रानू चिड़िया को अभी मैं जाके बुला के लाती हूँ। गोरी चल देता है रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया को बुलाने के लिए दोनों साथ में खाना लेना जाएगी। ओ रानू चिड़िया बहन जी, चलो हम कुछ भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। सर्दियों का मौसम है, वर्षा शुरू होने वाला है, चलो हम जल्दी से कुछ खाने के लिए ढूंढ के लाते हैं। रानू चिड़िया कुछ देर सोच के बोलती है, ओ गोरी बहन जी, मेरी बेटी गुड़िया भी खेलने के लिए गई है। मेरी बेटी आएगी तब मैं जाऊंगी मैं खाना लाने के लिए। अभी आप अपने घर जाओ, जब मेरी बेटी शाम को खेल के आएगी तो मैं आपके घर जाऊंगी और आपको मैं बुला लूंगी और हम दोनों साथ में मिलकर जाएंगे। रानू चिड़िया से बात करके गोरी चल देता है अपने घर। गोरी चलते चलते थोड़ी ही देर बाद गोरी अपने घर को पहुंच जाता है और कुछ ही समय बीतता है इन जंगलों की दुनिया में। कुछ समय बाद फिर रानू चिड़िया चल देता है गोरी के घर, गोरी को बुलाने के लिए और भोजन लाने के लिए। रानू चिड़िया एक टोकरी लेके जल्दी जल्दी चल देता है गोरी के घर और गोरी के घर रानू चिड़िया थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाती है। गोरी बहन, मैं आ गई हूँ, चलो जल्दी से हम दोनों भोजन लाने चलेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से, वरना बहुत फिर से देर हो जाएगी। जल्दी चलो, आ जाओ गोरी बहन। रानू चिड़िया गोरी को आवाज देती है और गोरी आ जाती है तुरंत बाहर। हाँ रानू चिड़िया बहन जी, चलो हम दोनों को जल्दी से जाना होगा, वरना फिर से में देर हो जाएगी तो हम भोजन नहीं ढूंढ पाएंगे। जल्दी से चलो, हमें बहुत दूर भी जाना है। गोरी और रानू चिड़िया चल देता है भोजन तलाश करने के लिए घने जंगलों की तरफ। गोरी और रानू चिड़िया चल देता है। चलते चलते गोरी और रानू चिड़िया बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं और इधर जंगल में कालू कौवा गुड़िया को खेल दिखाते हैं, इधर से उधर फुदक फुदक के। हा, गुड़िया, मैंने आपको कितनी अच्छी खेल दिखाई ना, मजा आ गया ना आपको। गोरी और रानू चिड़िया पहुंच जाता है एक बड़ा सा सेब के पेड़ में। रानू चिड़िया और गोरी खुश हो जाता है और बोलता है गोरी, सेब तोड़ तोड़ के। ओहो रानू चिड़िया बहन जी, ये लो सेब पकड़ो, मैंने सेब बहुत बड़े बड़े तोड़ दिया है, हमारा टोकरी भर गया है, अब जल्दी से हमें अब घर जाना होगा। गोरी पहुंच जाता है अपने घर। ओहो गोरी, बहुत बड़ा बड़ा सेब तोड़ के लाए हो, मैं एक खा लूं? बहुत ही जोर से भूख लग गया है मुझे, खा के देखूं मैं? गोरी गुस्से से बोलता है, ना कालू, तुम एक भी सेब मत छूना, वरना बहुत मार पड़ेगी। जब मैं लाने को बोलती हूँ तो लाते नहीं हो, खाना चाहता है, मार दूंगी मैं। और इधर रानू चिड़िया एक बड़ा सा सेब गुड़िया और रानू चिड़िया खाने लगता है। पेट भर भर के खाने लगता है। रानू चिड़िया और गुड़िया दोनों खुश हो जाता है। गुड़िया खाए जा रहा था। गुड़िया का तो पेट ही नहीं भर रहा था। गुड़िया को बहुत जोर से भूख लगी थी।
मम्मा मम्मा, ये सेब बहुत ही टेस्टीदार है। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है सेब को खाने में। मैं और सेब खाऊंगी। मैं पेट भर भर के ये सेब खाऊंगी। बहुत मीठा सेब है। हाँ गुड़िया बेटी, खाओ आप आराम से ये पका हुआ सेब पेट भर के खाओ। मैंने आपके ही लिए तो मैं इतनी दूर से मैं लेके आई हूँ खाने के लिए ही। पेट भर के खाओ, मौज मस्ती के साथ खाओ और घूमो और खेलो मजे से। रानू चिड़िया भी खूब पेट भर के खाने लगता है, गुड़िया भी खाने लगता है। दोनों मजे से पूरा सेब खाने लगता है। और इधर कालू कौवे, ओहो हो गोरी, हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे अंडे से निकले हैं। ओहो कितने प्यारे लग रहे हैं। ओहो हो। हाँ कालू जी, हमारे अंडे से तो हमारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से निकले हैं। बहुत अच्छा बच्चा है हमारे, बहुत बढ़िया ये बच्चा है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओ गोरी, मैं इन बच्चों को मैं खेलने के लिए जंगल में ले जाऊं, मुझे बहुत अच्छे लग रहा है। मैं इन बच्चों को ले जाता हूं खेलने के लिए। कालू को इन बच्चों को देख के खुशी के मारे क्या कहना, कालू बहुत खुश हो गया था और गोरी भी बहुत खुश हो गया था। कालू बहुत खुश था एकदम से। गुड़िया के पास एक गाय थी। गुड़िया अपने गाय से बहुत ही प्यार करती थी। गुड़िया अपने गाय को रात को देखते रहते थे। गुड़िया अपने गाय से बात करती, ए मेरी प्यारी गाय, अभी हरा घास खा लो, यही सुबह को जंगल लेके चलूंगी मैं हरा घास खिलाने तक। सुबह होता है, गुड़िया अपने गाय को लेके चल देता है जंगल की तरफ अपने गाय को चारा खिलाने के लिए। गुड़िया अपने गाय को चारा खिला के फिर से शाम को अपने गाय को घर लेके चल देता है। गुड़िया फिर से अपने गाय को अपने घर में रखते हैं और अपने गाय से रात में बात करते। ओ मेरे प्यारे गाय, आज तो मैंने चारा खिला दिया, जंगल में ले जाके हरा हरा एकदम सा ताजा घास खिलाया। गुड़िया अपने गाय को देखते और अपने गाय से बातें करते रहते थे। गुड़िया अपने गाय को रात में चारा खिलाते और बातें करते, खुद नहीं सोते थे। गुड़िया, ओ मेरे गाय, कल हम लोग जंगल नहीं जाएंगे, कल मेरा काम है। गुड़िया अपने गाय को घास खिला के एकदम से तंदुरुस्त कर दिया था। गुड़िया कहाँ जाना चाहती है सुबह। ओ मेरे गाय, कल मैं अपने खेत से जाके मैं टमाटर तोड़ के लाऊंगी, कल मेरा काम है। आज घास खा लो, कल मैं नहीं खिला पाऊंगी। मेरे खेत का तो सारा टमाटर पक चुका है, अब मुझे टमाटर तोड़ के अपने घर को ले जाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा इसी खेत में। जल्दी से मुझे तोड़ना होगा सारा टमाटर। गुड़िया के खेत का पूरा टमाटर पक चुका था। गुड़िया एक छोटा सा टोकरी लेके आई थी। गुड़िया का इतना छोटा टोकरी में टमाटर कैसे सब लेता। थोड़ा सा ही मैंने टमाटर तोड़ा और मेरा तो टोकरी भर गई। अब मुझे फिर से कल आना होगा, टमाटर फिर से मुझे आके तोड़ना होगा। इतना टमाटर कैसे मैं तोड़ूंगी। गुड़िया का टोकरी भर जाता है और गुड़िया अपने टमाटर को लेके अपने घर आ जाता है और अपने गाय के पास फिर से आके बैठ जाता है। गुड़िया गाय गुड़िया को देख रही थी और गुड़िया गाय को दोनों देख रहे थे। ओ मेरे प्यारे गाय, कल मैं चारा फिर से खिलाने के लिए लेके जाऊंगी जंगल। गुड़िया अपने खेत से काम करके आई थी तो गुड़िया पूरा थक गया था, तो गुड़िया थोड़ा सा ही बोल के अपने गाय से सो जाता है। गुड़िया को आज बहुत ही गहरा नींद आ जाता है। गुड़िया आराम से सोता है और सुबह को अपने गाय को बाहर में लाके बांध देता है। तभी उधर से ऋषि मुनियम आता है गुड़िया के पास। बेटी, कुछ ऊपर वाले के नाम से मुझे दे दो खाने के लिए,
मैं 2 4 5 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। साधु जी मेरे पास एक ही रोटी है, लेकिन आप इधर आज कैसे आ गए साधु जी? बेटी तूने मेरी मदद की, ऊपर वाला तेरा भला करे। तो साधु जी तुरंत कैसे गायब हो गया? ऋषि मुनियम तुरंत ही गायब हो जाता है। गुड़िया सोचने लगता है कि ये ऋषि मुनियम गायब कैसे हो गया। गुड़िया आश्चर्यचकित हैरान हो जाता है।